हरे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम महिला के बारे में, एक स्त्री के बारे में। कोई भी स्त्री किसी की पत्नी हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की दादी, नानी, मौसी, चाची, अलग-अलग रिश्तों में हो सकती है। और पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जो है प्रख्यात संत रामभद्राचार्य वाइफ की डेफिनेशन बता रहे हैं, यानी पत्नी की। भारत में भी हम सभी जानते हैं कि प्रोफेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है और अधिकतर लोग अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन वाइफ करके ही कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है। तो वाइफ का जो उन्होंने जो संधि विच्छेद किया है वाइफ शब्द का, तो उन्होंने बताया है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंजॉयमेंट। तो संत राम भद्राचार्य बता रहे हैं कि स्त्री जो है, यानी महिला जो है, जो कहीं ना कहीं किसी की पत्नी है, अंग्रेजी में वाइफ है, उसको बता रहे हैं कि वो सिर्फ एक इंजॉयमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, इंजॉयमेंट की चीज़ है। तो सबसे पहले तो आप बताइएगा, क्या आप संत राम भद्राचार्य के इस कथन से सहमत हैं? और उसको जो है कुछ लोग बचाव कर रहे हैं कि उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में कहा है। तो दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो पति पत्नी का रिश्ता हमेशा एक जैसा होता है, जो विश्वास पर टिका होता है। कहीं भी दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में पुरुष अपनी स्त्री को एंजॉयमेंट का सामान नहीं मानता। और जहाँ इसको यदि कोई मानता भी है तो वो उसकी व्यक्तिगत सोच है और उसको कुंठा ही कहा जाएगा, ऐसे व्यक्ति को भी बीमारी कहा जाएगा। मैं आज जिस स्त्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस महिला के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो हमारे यहाँ महिलाओं को, स्त्री को जो है शक्ति के रूप में देखा जाता है। हमारी जितनी भी आदि शक्ति है वो महिलाओं के रूप में है, जितनी हमारी देवियाँ हैं सब महिलाओं के रूप में है। और आज मैं जिस महिला की बात करने जा रहा हूँ वो भी किसी की पत्नी है और उनके पति जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी बाहर उनकी सारी लड़ाई को लड़ रही है। तो सबसे पहले मैं परिचय करवाता हूँ उन महिला से, और वो जिनकी पत्नी है वही उनका जो है परिचय देंगे। तो देखिए ये जुले। नमस्कार साथियों, पिछले कई हफ्तों से मैं आप लोगों को लगातार बहुत कुछ सुनाता बताता आया हूं और आप में से कई लोगों ने पूछा है कि आप इतने लंबे सफ़र पे हो तो पीछे आपका काम, आपका किला कौन संभालता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं मेरी बेस्ट केप्ट सीक्रेट। वो कहते हैं ना, माई बेटर हाफ अंग्रेज़ी में, तो माई बेस्टेस्ट हाफ मेरे जीवन साथी हैं गीतांजलि जैन अंगमो। आज मैं आपसे मिलाता हूं। और आज जब हम दिल्ली में अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दिल्ली से गुजरते हुए हमसे मिलने के लिए आएंगे। गीतांजलि, हमारे समर्थक दर्शक, कीजिए आपसे मुलाकात। जूले, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। ये 6-7 भाषाएं बोलती हैं। तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, जो कि एक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, उसकी संस्थापना और उसका रोज़ का देख रेख का काम मैं करती हूँ। और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, जिसे हम प्यार से हयाल भी कहते हैं, वो भारतीय मौलिक ज्ञान और विज्ञान पर आधारित है, जो कि भारत की जो ट्रेडिशनल विजडम है, जो इंडिजिनस नॉलेज है, उसको रिक्लेम करती है और कैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ में उसको ट्रांसफॉर्म करना है उस पे काम करती है। जैसे हम ऐसे घर बनाते हैं जो लद्दाख के -20 डिग्रीज़ में अंदर +20 डिग्रीज़ मेंटेन करते हैं बिना कोई आर्टिफिशियल हीटिंग के। ऐसे ही पैसिव सोलर हीटेड घर और शेल्टर्स भारतीय सेना के लिए बनाना, पानी की समस्या सॉल्व करने के लिए आइस स्तूपास बनाना, ऊंचाई वाली वादियों को फिर से हरियाली में बदलना, चरागों और चरवाहों की समस्याओं को सुलझाने के लिए फोटोवोल्टेक्स के साथ साथ चारा पैदा करना और उजड़े हुए गांव को टूरिज्म की मदद से फिर से बसाना, ये सब काम हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स करता है। भारतीय जनजातीय समुदाय इस मौलिक ज्ञान और विज्ञान का संरक्षण करती हैं
और इसीलिए इनके संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ मैं श्री अरबिंदो के बताए हुए संपूर्ण योग या इंटीग्रल योगा को पढ़ती हूँ और उसका अभ्यास करती हूँ, और श्री अरबिंदो के द्वारा लिखे गए वेद, उपनिषद और गीता को पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी हूँ, और विपासना का भी अभ्यास करती हूँ। चूँकि अब हमारी मुलाकात हो चुकी है तो हम इन विषयों पर अभी बार बार मिलते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। झूले जय हिंद। आपने वीडियो देखा, वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किन महिला के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं सोनम वांगचुक की पत्नी या सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि जे अंगमो के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, जोधपुर की जेल में सोनम वांगचुक NSA के तहत गिरफ्तार हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको उनकी अगली सुनवाई की तारीख 5 तारीख बताई थी, जो गलत थी। 8 तारीख की उनकी अगली सुनवाई है। एक तरफ पति ऐसे दुर्दांत ड्रैकोनियन लॉ के अंडर अरेस्ट है जोधपुर में, और जैसा कि आपको बताया था कि सोनम वांगचुक एक शिक्षाविद है, एजुकेटर हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं। तो एक तरफ NSA के तहत सोनम वांगचुक जोधपुर में कैद में है, अपनी सफाई में कुछ नहीं रख सकते, तो दूसरा पार्ट जो उनका, जो महिलाओं को, यानी महिलाओं को या पत्नी को हमारे सनातन संस्कृति में अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। तो उनकी अर्धांगिनी गीतांजलि जे एंगमो बाहर उनके खिलाफ जो भी दुष्प्रचार फैलाए जा रहे हैं उनका पर्दाफाश कर रही हैं। जगह जगह पर जो बड़े बड़े YouTube चैनल्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, और वो बता रही हैं कि किस तरह से पिछले 1 साल से उनके इमेज को राइट विंग ट्रोलर्स के द्वारा टार्निश करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, बताना चाहता हूं कि अभी जो लास्ट जो मुलाकात हुई उनकी पत्नी की, मैं गीतांजलि जे अंगमो के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने बताया कि अब की बार जो सोनम वांगचुक साहब ने उनसे कुछ किताबें मंगाई थी, और एक किताब वो अपने पति के लिए उनका स्पिरिट हाई करने के लिए, मोरल हाई करने के लिए अपनी तरफ से लेकर के गई थी। तो उस किताब का नाम है द टेल्स ऑफ प्रिजन, जो स्वामी अरबिंदो के द्वारा लिखा गया है। स्वामी अरबिंदो ने ब्रिटिश काल में 20वीं सदी में 1 साल तक अंग्रेज़ों के कैद में गुजारे थे। उन्हीं अनुभवों को और उस टाइम में जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन सब को जो है उस किताब में उन्होंने दर्ज कर दिया। वो किताब भेंट स्वरूप गीतांजलि अपने पति सोनम वांगचुक के लिए लेकर के गई। और क्या लेकर के गई? पंचतंत्र की कहानियाँ, क्योंकि वहाँ पर वो जो अपना समय जो बिता रहे हैं जोधपुर की जेल में सोनम वांगचुक, वो बच्चों के साथ बिता रहे हैं। और उन्होंने क्या मांगा अपनी पत्नी से? उससे पहले उन्होंने मंगाया था इंसाइक्लोपीडिया। जैसा आप जानते हो कि इन्फॉर्मेशंस का जो है भंडार होता है उसमें, ख़ासतौर पे बच्चों को इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने की किताब है। सभी को पता है इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है। उसके अलावा उन्होंने जो किताब मंगाई, आर्किटेक्चर की कुछ जो है किताबें मंगाई। तो दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि हम और आप यदि किसी विपत्ति में पड़ेंगे तो रोने धोने लगेंगे और कहेंगे ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, निराश हताश होकर के बैठ जाएंगे। मगर सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति ना निराश है, ना हताश है, ना थका हुआ है। वो आज जोधपुर की जेल में जो वो काम लद्दाख में जो वो काम करते रहे हैं, वही काम वो जोधपुर में भी कर रहे हैं। और पिछली मुलाकात में उन्होंने बताया था, सोनम वांगचुक साहब ने अपनी पत्नी को, कि मुझे जोधपुर और लद्दाख में बहुत ज़्यादा कोई अंतर महसूस नहीं होता। कि जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, लाहौल स्पीति और लद्दाख, जो इनको स्नो डेजर्ट कहा जाता है, बर्फ़ का रेगिस्तान, तो वो एक रेगिस्तान से दूसरे रेगिस्तान में है। जोधपुर में भी जो है रेगिस्तान है, वहाँ जो आपका रेत का रेगिस्तान है, और लद्दाख में जो है बर्फ़ का रेगिस्तान है। तो देखिए कि एक पॉजिटिव आदमी किस तरह से अपने आप को कोरिलेट कर लेता है, टूटने की बजाय, हताश होने की बजाय, जो वो वहाँ पर भी कुछ सृजनात्मक कार्य करता है, कंस्ट्रक्टिव कार्य करता है। और दूसरी तरफ उनकी पत्नी
उनके सारे केसेस को तैयार कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी 8 तारीख की हियरिंग है उसकी तैयारी कर रही हैं, और जो राइट विंग ट्रोलर्स की तरफ से जितने भी फेक नैरेटिव्स जो चलाए जाते हैं उनका पर्दाफाश कर रही है, और बता रही हैं कि वो क्या करती रही हैं सोनम वांगचुक के एक बेटर हाफ होने की हैसियत से, एक पत्नी होने की हैसियत से, एक वाइफ होने की हैसियत से। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग की जो इंस्टीट्यूट है, जो आज उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। पता नहीं हयाल जो है बचेगा लद्दाख में या नहीं बचेगा, क्योंकि जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि उसका जो लैंड अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया है, और उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बहुत सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो एक तरफ सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में बंद है, और उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो कभी ले, कभी दिल्ली, तो कभी जोधपुर जा रही हैं, और कितनी मुश्किलात का जो है सामना कर रही हैं। तो ये जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये लद्दाख की खुशकिस्मती थी कि उनके आंदोलन के लिए सोनम वांगचुक जैसे एक सेलिब्रिटी फेस था। उसी तरह से सोनम वांगचुक अपने जीवन में बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको जो है गीतांजलि जे आंगमो जैसी पत्नी मिली हैं, जो मतलब उनके जेल में होते हुए बाहर उनके सारे केसेस की तैयारी कर रही हैं, पूरा मीडिया मैनेजमेंट कर रही हैं, जितने फेक न्यूज़ हैं उनको बस्ट कर रही हैं, जगह जगह पर जा कर के सोनम वांगचुक हयाल सेकमॉल के कामों के बारे में बता रही हैं। ये तक बता रही हैं कि किस तरह से जो है उनको पिछले 1 साल से डिफेम करने की मतलब कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने ये भी बताया, अभी मैं क्विंट का एक इंटरव्यू देख रहा था, कि जेल में जब उनको अखबार दिया जाता है तो यदि किसी भी अखबार में यदि उनके बारे में कोई भी खबर छपी होती है तो उस हिस्से को काट दिया जाता है। उस हिस्से को काट देने के बाद सोनम वांगचुक को वो पेपर दिया जाता है। तो दोस्तों, जिस वाइफ की संत रामभद्राचार्य बात कर रहे थे, हम सभी अमूमन आम बातचीत की भाषा में जो है अपनी पत्नी को वाइफ ही कहते हैं कि हमारी वाइफ से मिलिए। तो ऐसा नहीं है। मैं जो है कहना चाहता हूँ कि किसी को भी, चाहे कोई किसी भी सम्मानित पदवी पे बैठा हो, किसी भी महिला के लिए असम्मान की जो है बात नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया में जो है महिलाओं के असम्मान की जो है बात करना कहीं ना कहीं कुंठित व्यक्तित्व का परिचायक है। और जहाँ तक, और आप क्या समझते हैं, आप मुझे जो है बताइएगा। मैंने आपको एक पत्नी के बारे में बताया, एक वाइफ के बारे में बताया, जो सोनम वांगचुक की पत्नी है, गीतांजलि जे आंगमो। तो मुझे बताइएगा यदि मैंने कुछ तर्कसंगत बात की हो, कुछ मीनिंगफुल बात की हो, कुछ अच्छी बात की हो और आपको अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि मैंने कोई मीनिंगफुल बात कही तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके भी पहुंचा दीजिएगा। और अंत में यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी जो है ठीक ठाक सी अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कैमरे की आंखों के सामने से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मुझे सहयोग कर रहे हैं आज राकेश मगन। तो आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विदा ले रहा हूं। हरे कृष्णा। मेरे जितने लद्दाख के सब्सक्राइबर हैं, लेह के सब्सक्राइबर्स को मैं जूले भेजता हूँ, और मेरे जितने कारगिल के सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं सलाम भेजता हूँ।